नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। दुमका और बेरमो 2 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कल। कोविड गाइडलाइंस के तहत प्रशासनिक तैयारियां पूरी। राज्य में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या घटकर 5229 हुई। अब तक 95,000 से अधिक लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। सिमडेगा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सक्रिय उग्रवादियों को कन्नरवा जंगल से किया गया गिरफ्तार। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। दुमका सीट के लिए इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर लुइस मरांडी समेत 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं बेरमो के लिए कांग्रेस से कुमार जयमंगल सिंह और भाजपा से योगेश्वर महतो बाटुल समेत 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। बेरमो विधानसभा उपचुनाव का मतदान कराने के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से मतदान कर्मियों को बसों के माध्यम से उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। मतदान कर्मियों को रवाना करने का सिलसिला अहले सुबह से ही शुरू हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई गई। मतदान कर्मियों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के इस बार काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। मतदान कराने में उन्हें और मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे त्रुटि रहित मतदान कराने में सफल होंगे। मैं मनोज कुमार दत्ता, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, बेरमो विधानसभा क्षेत्र। मेरी प्रतिनियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी के रूप में हुई है और ईसीआई के द्वारा, पश्चिम किसान के द्वारा हम लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया गया है। तो विशेषकर कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरह से हम लोगों को सुरक्षा के मानकों का पालन करना है। वहीं दुमका उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मंगलवार की सुबह 7 बजे से 368 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। आज मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। दुमका विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख से अधिक मतदाता 12 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हैं। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। इन 17 जिलों में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं। 2,85,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। इनमें 146 महिला और 513 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इस चरण में एक किन्नर भी चुनाव मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि राघोपुर, पारू, मीनापुर और अलौली सहित 8 नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक होना है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 45, जनता दल यूनाइटेड 43 और विकासशील इंसान पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने 56, कांग्रेस ने 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 52, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 36, बहुजन समाज पार्टी के 33 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 94.01% हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 398 मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 95,973 हो गई है। वहीं कल कोरोना के 326 नए मामले सामने आए।
जबकि राज्य में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,02,087 हो गई है। इसमें 9,229 सक्रिय मामले हैं, जबकि राज्य में कोरोना से अब तक 885 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 34,02,867 सैंपल कलेक्ट किए गए, जिनमें 33,93,752 सैंपलों की जांच की गई है। देश ने कोविड परीक्षण के मामले में एक और उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,56,000 कोविड नमूनों के परीक्षण के साथ कुल परीक्षण का आंकड़ा 11 करोड़ पार कर गया है। अब तक देश भर में 11 करोड़ 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 53,000 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान संक्रमण के करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस की जांच के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाए गए विशेष अभियान में अब तक के जो परिणाम आए हैं वो राहत देने वाले हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। कोरोना वायरस की जांच के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाए गए विशेष अभियान में अब तक के जो परिणाम आए हैं वो राहत देने वाले हैं। पिछले शनिवार और रविवार को जिले भर में जो अभियान चलाया गया था उसमें 14,000 लोगों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया था, परंतु इस दौरान लगभग 17,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें 3,000 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जबकि 14,000 सैंपल RT-PCR के लिए लिए गए थे। सुखद बात यह है कि 3,000 एंटीजन सैंपल्स की रिपोर्ट में जो नए पॉजिटिव मामले आए हैं उनकी संख्या 20 से भी कम है। अब तक के जो परिणाम कोरोना वायरस जांच अभियान के बाद आए हैं उसमें नए मामलों की संख्या में भारी कमी देखी है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। कोरोना संक्रमण के कारण जमशेदपुर शहर में कई बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें जमशेदपुर कैनल क्लब की ओर से आयोजित होने वाला डॉग शो और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की पुष्प प्रदर्शनी मुख्य रूप से शामिल है। जानकारी के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना वायरस की वजह से जमशेदपुर शहर में होने वाले कई बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें जमशेदपुर कैनल क्लब की ओर आयोजित होने वाले डॉग शो और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की पुष्प प्रदर्शनी शामिल है। जेडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड जमशेदपुर में कैनल क्लब की ओर से जनवरी 2021 में फेडरेशन साइनोगोकी इंटरनेशनली FCI के तत्वाधान में डॉग शो का आयोजन किया जाना था, लेकिन महामारी के चलते 1977 से आयोजित होने वाला डॉग शो इस बार नहीं होगा। अब डॉग शो 2 जनवरी 2022 में होगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिमडेगा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 4 सक्रिय उग्रवादियों को बानो के कनरवा जंगल से गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि पुलिस को कनरवा जंगल में पीएलएफआई के हथियारबंद उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। कार्रवाई के लिए गठित टीम में पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारी तथा जवान भी शामिल थे। छापेमारी दल ने उग्रवादियों को चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। पुलिस को इनके पास से एक लोडेड देसी राइफल और 8 गोलियों सहित अन्य सामान मिले हैं। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के लटानी के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक लोडेड ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे कार पर सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% अधिक है। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट आया था, जो हमें मार्च अप्रैल मई महीने में से जो शुरू हुआ और इकोनॉमी में थोड़ी सी गिरावट जो आई थी, अब धीरे धीरे हम इसको रिकवर कर रहे हैं और रिकवर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको एक पॉजिटिव दिशा में भी हम उसको ले जा रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में जो सरकार के द्वारा अलग अलग पैकेज और अलग अलग जो स्टिमुलस दिए गए एमएसएमई को, उद्योग जगत को और लोगों को जिस तरह का कैश असिस्टेंस दिया गया है, तो उसका ही अब परिणाम अभी हमें धीरे धीरे मिलने लगा है। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसे लेकर साहिबगंज जिले में गंगा की धारा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नमामि गंगे के तहत जिला प्रशासन की ओर से शकुंतला घाट पर आज से 3 दिवसीय गंगा उत्सव की शुरुआत की गई है। शकुंतला घाट पर उपायुक्त रामनिवास यादव, डीएफओ विकास पालीवाल सहित अन्य अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने श्रमदान कर गंगा घाट को साफ किया और पौधरोपण भी किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई तिथि के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राएं दाखिले के लिए 15 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जबकि कोलकाता ने प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखी है। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे से अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस वर्ष धान की खरीद 2 करोड़ टन के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले साल इसी अवधि में 1,68,87,000 टन धान की खरीद की गई थी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धान की खरीद में 21.16% की वृद्धि हुई है। करीब 17,23,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 38,627 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों का कल एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस सम्मेलन में जल जीवन मिशन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुमका और बेरमो 2 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कल। कोविड गाइडलाइंस के तहत प्रशासनिक तैयारियां पूरी। राज्य में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या घटकर 5,229 हुई। अब तक 95,000 से अधिक लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी। सिमडेगा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सक्रिय उग्रवादियों को कनरवा जंगल से किया गया गिरफ्तार। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।